हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो राजस्थान की बहुत ही स्पेशल डिश है, दाल बाटी। ये जो दाल बाटी है ना, ये राजस्थान में सभी को बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश है। तो चलिए हम दाल बाटी बनाते हैं। तो दाल बाटी बनाने के लिए हमें यहाँ पे 3 तरह की दाल चाहिएगी। ये है चना दाल, ये देखिए चना दाल यहाँ पे मैंने लिया है। उसके साथ ही ये है मूंग दाल, लेकिन ये मूंग दाल सिंपल मूंग दाल नहीं है, जो छिलके वाली मूंग दाल होती है ये वो है। और उसके साथ हमें चाहिएगी अरहर दाल, जिसे हम तुअर दाल भी कहते हैं। तो ये तीनों दाल हमें चाहिए। आप बोलोगे कि भाई इसके पोर्शंस क्या होंगे, तो चने दाल का जो भाग होता है वो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि इसका फ्लेवर दाल में बहुत अच्छा लगता है। छिलके की मूंग दाल मैंने थोड़ी कम ली है, और अरहर दाल चना दाल दोनों सेम सेम लिया है। तो यहाँ पे तीनों दालों को हमें एक बर्तन में डाल लेना है। उसके बाद हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर जैसे नॉर्मली हम दाल बनाते हैं तो दाल को हम बहुत अच्छे से पानी से धो लेते हैं, सेम उसी प्रोसेस से हमें तीनों दालों को मिक्स करके अच्छे से पानी से धो लेना है। तो यहाँ पे हम दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए धोकर मैंने दाल का पानी निकाल दिया है। ये बर्तन मेरा थोड़ा छोटा है, ये जब दाल भीग कर जब और इसका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में भिगोने के पहले ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर दाल में हम पानी डालेंगे और 2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बर्तन मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और ट्रांसफ़र करके दूसरे बर्तन में दाल को रख दे रही हूँ। तो ये देखिए 2 घंटे हो चुके हैं। ये दाल बिल्कुल बड़े बड़े से दाने आपको दिख रहे होंगे दाल के, क्योंकि 2 घंटे भिगोने के बाद दाल के दाने बड़े बड़े से हो गए हैं। तो दाल हमारी बहुत अच्छे से भीग गई है। और अब हमें गैस पर चढ़ाना है कुकर, और कुकर में हमें दाल को डाल देना है। जैसा नॉर्मली हम घर में दाल बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से हमें दाल बनानी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें दाल में ऐड करनी है। तो यहाँ पर दाल में जो हम पानी डालेंगे वो पानी इतना होना चाहिए कि दाल बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। दाल ये जो बनकर तैयार होगी ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दाल तैयार होगी। तो यहाँ पर करीब 2.5 कटोरी मैंने दाल लिया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास के करीब पानी लिया है। और साथ ही अब दाल में मैं 2 तेज़पत्ता डाल रही हूँ। तेज़पत्तों को मैंने अच्छे से धो लिया, और ये दालचीनी का टुकड़ा इसे भी मैंने बहुत अच्छे से धो लिया। और दाल में डालने के लिए हमें चाहिएगा टमाटर। ठीक है, तो टमाटर को अभी फ़िलहाल हम साइड रखते हैं। और अब दाल में ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक के साथ ही अब हमें इसमें ऐड करना होगा मेन इंग्रेडिएंट हल्दी, जो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि नमक और हल्दी के बगैर तो कुछ नमकीन बन ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दिया। तो अब जो टमाटर हमने रखा था उस टमाटर को हमें, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, हमें टमाटर के पीसेस काट कर दाल में नहीं डालने हैं। टमाटर को हमें कद्दूकस करना है, और कद्दूकस करके ही दाल में डालना है। आप बोलोगे क्यों भाई, दाल में हम छोटे छोटे टुकड़े भी कट करके डाल सकते हैं। आप ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन जब हम कद्दूकस करके हम किसी चीज़ को डालते हैं तो टमाटर जब हम कद्दूकस करके डालेंगे तो कद्दूकस करने से टमाटर का जो छिलका होता है वो अलग हो जाता है। ये देखिए, अब ये जो छिलका है इसे हमें हटा देना है, इसको दाल में नहीं डालना। बिल्कुल इसी वजह से हमें दाल में पीसेस करके नहीं डालने हैं, नहीं तो फिर टमाटर के टुकड़े मुंह में आते हैं। तो इस तरह से हमें टमाटर को कद्दूकस करना है। और साथ में यहाँ पे 1 टुकड़ा अदरक, वो भी मैं साथ में ही कद्दूकस कर ले रही हूँ टमाटर के साथ।
और अब दोनों चीज़ों को हम दाल में मिला देंगे। ये देखिए मैं दाल में डाल दे रही हूँ और अब नॉर्मली जैसे हम दाल बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस में हमें दाल को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि हमने जो भी चीज़ डाली सब मिक्स हो जाए और कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और दाल में 4 से 5 सीटी लगवा लेंगे। तो इधर हमारी दाल तैयार हो रही है और अब चलिए हम बाटी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर बाटी के लिए मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा जो होता है वो गेहूं का आटा यहाँ पे लिया है और अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है आटे के हिसाब से और अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी। आप बोलोगे अरे हल्दी? हल्दी डालने से बाटी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे हमें हल्दी ऐड करनी है और इसमें हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच के हिसाब से हमें बेकिंग पाउडर मैंने लिया है। अगर सपोज़ आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं हो तो आप खाने वाला सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा खाने वाला सोडा बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। और अब इसमें मोयन डालना है हमें। तो आप रिफ़ाइन ऑयल या घी आप जो भी यूज़ करते हैं उसे आपको मोयन के हिसाब से यूज़ करना होगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आटे में हमें इतने अच्छे से मिक्स करना है कि हमने जो भी चीज़ें डाली हैं वो आटे में हर तरह से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब आप बोलोगे मोयन आपने कितना डाला, ये तो बताया ही नहीं। तो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताए हैं कि मोयन हमें उस तरह का लेना है कि डाल के जब हम मुट्ठी बांधें तो ये देखिए इस तरह से आटा बंध जाए। इसका मतलब हमने जो मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हमें ये जो आटा हमने तैयार किया है बाटी के लिए, इसका हमें आटे को गूंद लेना है। बस फ़र्क ये है कि नॉर्मल आटा जब हम गूंदते हैं रोटियों के लिए तो उसमें हम नॉर्मल पानी से गूंदते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पानी मैंने लिया है वो गर्म पानी है। गर्म पानी से हमें आटे का डो लगाना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालना है ताकि आटा ये देखिए लगकर जो तैयार हुआ है वो हार्ड डो लगाना है, मतलब एकदम कड़क आटा लगाकर हमें रेडी करना है। उसके बाद हम अच्छे से आटे को मथ लेंगे ताकि जो बाटी हम बनाएं वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि हमें आटे को गूंदकर रेस्ट करने के लिए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आटे को हमें गूंथना है और गूंथने के बाद हम डायरेक्ट इंस्टेंट हम बाटी बना लेंगे, ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम आटा लगाकर हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर रेस्ट करवाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आटा लगकर तैयार हुआ है उसका हमें छोटी छोटी सी लोइयाँ तैयार करनी है। तो आप बराबर बराबर लोई तोड़ लें। यहाँ पे मैं जो बाटी बना रही हूँ उसमें मैं अप्पम स्टैंड का यूज़ करूँगी। तो आपके पास जो अप्पम स्टैंड हो आप उस हिसाब से उस साइज़ की लोइयाँ तोड़ लें, ठीक है। तो ये देखिए ये मैं जो भी आटा लगाई हूँ पूरे आटे का लोई तोड़ ले रही हूँ। ये बहुत सिंपल एंड इजी है घर पे और यकीन मानिए बनने के बाद उतनी ही टेस्टी लगती है। अब लोई तोड़ने के बाद हमें जो करना है, जिस तरह हम लड्डू बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमें गोल गोल लड्डू जैसा बना लेना है। याद रखिएगा जैसे हम रोटी की पेड़ियाँ बनाते हैं उस तरह से नहीं बनाना है क्योंकि हमें बेलना नहीं है। इसलिए देखिए लड्डू की तरह मैंने बना के तैयार कर लिया। तो हमारी बाटी के इनिशियल स्टेज तक हमारा काम पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट है मैंने लिया है यहाँ पे अप्पम स्टैंड। आपको भी अप्पम स्टैंड लेना है, गैस को ऑन कर देना है। अब यहाँ पे अप्पम स्टैंड गर्म हो रहा है और साथ ही अब ये जो अप्पम की कटोरियाँ हैं उसमें हमें घी डालना है। तो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर, अगर आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें तो बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। अगर आप रिफ़ाइन ऑयल यूज़ करेंगे तो घी का जो फ्लेवर आता है वो उसमें नहीं आ पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे अब इन कटोरियों में घी डालने के बाद ये जो बाटी हमने गोल गोल लड्डू बना के रखी है वो हमें स्टैंड में
सारी कटोरियों में सेट कर देना है। ये अपम स्टैंड में सारी बाटी सेट हो चुकी है। अब हमें इसे ढक देना है और एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं, गैस को शुरू से लास्ट तक सिम पर ही रखें। गैस को कभी भी फुल फ्लेम मत कीजिएगा, नहीं तो बाटी आपको लगेगी कि सिक गई है लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब आप सिम गैस पे बाटी तैयार करेंगे, बाटी बहुत ज़्यादा अच्छी एंड परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इधर हमारी बाटी तैयार हो रही है, बीच बीच में हमें देख लेना है खोल के और बाटी को पलट देना है। दूसरी तरफ मैं कुकर खोल के आपको दिखा रही हूँ। दाल देखिए हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इस दाल को हमें घोटना नहीं है। अक्सर क्या होता है, हम दाल घोटनी से दाल को घोटते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो दाल के खड़े खड़े टुकड़े हैं ये इसी तरह रखने हैं, घोटना नहीं है और कुकर से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। उधर मैंने दाल ट्रांसफ़र कर ली। इधर देखिए बीच बीच में मैं बाटी को पलट दे रही हूँ। कितना प्यारा कलर आया है बाटी का, ये आप देखकर खुद ही समझ पा रहे हैं। वापस से मैंने ढक दिया और दाल तैयार हो चुकी है, उधर बाटी बन रही है और इस तरफ अब हम दाल में छौंक लगाने की तैयारी करते हैं। तो छौंक के लिए हमें घी लेना है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी 2 चम्मच घी लिया है। अगर आप छोटी चम्मच के हिसाब से देखो तो 4 से 5 चम्मच घी होगा। अब इस घी में हमें डालना है जीरा। मैंने जीरा डाल दिया और जो 2 मेन चीज़ हमें इस छौंक में डालनी है वो है सूखी लाल मिर्च और लौंग। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 लौंग ली हैं और 2 सूखी लाल मिर्च ली है। अब जो लौंग है उसको हमें क्या करना है, जैसे हम अदरक को कूटते हैं बिल्कुल उसी तरह ये देखिए मैंने लौंग को कूट लिया और कूट कर रख लिया। तो ये हमारी लौंग छौंक के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं ये सूखी लाल मिर्च जो है वो फ़ौरन में डाल दी और ये थोड़ी सी रेड हो जाए उसके बाद मैं लौंग भी डाल दे रही हूँ। ये लौंग कूटी हुई मैंने डाल दी। दाल में ना ये जो बाटी वाली दाल बनती है इसमें लौंग की खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये साथ ही हींग, मैंने 1/4 चम्मच हींग डाला है। ये 2 ही चीज़ दाल में एक अलग सा फ्लेवर लेके आती है। तो ये देखिए दाल छौंक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है और लगा दिया तड़का। हो गई हमारी बाटी की दाल रेडी। लग रही है ना अच्छी। यहाँ पे आप एक ये भी बात बोल सकते हैं कि जो आपने लौंग को कूट कर डाला, हम साबुत लौंग भी डाल सकते हैं, आप बिल्कुल डाल सकते हैं, लेकिन आप जब खुद इस चीज़ को बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि जब हम लौंग को कूट के डालते हैं ना तो उसका पूरे दाल में एक अलग ही फ्लेवर आता है, वो बहुत ज़्यादा सबों को पसंद आने वाला है। तो दाल रेडी हो गई। ये देखिए अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। इधर बाटी भी लगभग हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैं कटोरी में दाल निकाल ले रही हूँ। ये देखिए सर्व कर रही हूँ मैं आपके सामने। मैंने दाल बनाया, अब सर्व कर रही हूँ। अब बाटी का भी अपम स्टैंड का मैं ढक्कन हटा ले रही हूँ और हमारी बाटी कितनी रेडी हुई है आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए बाटी बहुत अच्छी बनकर रेडी हुई है। जो बाटी में क्रैक्स आए हैं वो भी आप देख रहे हैं कि बाटी में कितने क्रैक्स आ गए हैं। इसका मतलब बाटी हमारी बहुत बढ़िया एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई है। अब इस बाटी को हम प्लेट में सर्व करेंगे और बस रेडी हो गई हमारी दाल बाटी खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये दाल बाटी जो राजस्थान के हर लोगों की फेवरेट डिश है, आप एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं एकदम श्योर होके बोल रही हूँ कि आप सभी को बहुत पसंद आने वाली डिश है। और इसके साथ आप ले लें कच्चे मिर्च, जिसे आप हरी मिर्च कहते हैं, और प्याज, बस फिर तो मज़ा ही आ जाएगा खाने का। तो फ्रेंड्स, एक बार घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लग रही है ना अच्छी,
और अप्पम स्टैंड में आप खुद देख लें कितनी बढ़िया सिक कर तैयार हुई है। तो आप घर पर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।